पवन टीचिंग में आपका स्वागत है। कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग का पाठ दूसरा का हिंदी हिंदी अनुवाद द्वितीय। पाटलिपुत्रा का वैभव। पाटलिपुत्रा का वैभव क्या था? बिहार की राजधानी पटना आतानी काल से विद्या, धर्म, राजनीतिक, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रसर रहा है। महान अशोक साम्राज्य, अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। मेगास्थनीज, हेंगसान, फांगसान तथा इंगित आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पतिपतावानी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्रा अपनी गौरवनीय संप्रदाय और विदेशियों को आकृष्ट करता है। पृथ्वी पर पाटलिपुत्रा नामक नगर शिक्षा के लिए वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ है। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्रा नामक ग्राम अवस्थित था और जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे। इसके द्वारा कहा गया है कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, अग्निकांड तथा बाढ़ से भय से घिरा रहेगा। यह महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी कर दिए थे। यह भविष्यवाणी करने के बाद पाटलिपुत्रा नगर के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह भी बोले चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस नगर के संप्रदा प्रदीप अशोक के समय से अधिक था। दीर्घकाल तथा पाटलिपुत्रा की प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही। ऐसे राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांस नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। मैं संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो क्या लंबा हो जाएगा, और अपने बुक से आप संस्कृत पढ़कर इसे मेरे हिंदी अनुवाद को सुनकर आप इस पाठ को अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। पाटलिपुत्रा नगर में उबरफर्सनी, पाणिनिपौनो, ब्याण्ड, बरनूनी, पतंजलि लोगों द्वारा प्रशिक्षण होकर प्रसिद्ध होता। कुछ प्राचीन ग्रंथों द्वारा पुराने में पाटलिपुत्रा का दूसरा नाम पुष्परूप या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रा शब्द की भी पाटल यानी कि गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा ही पुतलिकाएं रचनाएं में वर्णित है। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋषि में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसे ही दृश्य देखने को मिलता है। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्रा हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्राक्षय नाटक में मिलती है। मुगल शासनकाल में इस नगर का कुछ विकास हुआ तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का काफी विकास हुआ। यह नगर मध्यकालीन में ही पटना नाम में प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पटना पतन शब्द से बना। नगर का पालन करने वाले यह रक्षा करने वाले पाटन देवी आज भी पूजा की जाती है। दोस्तों, हम लोग जाएंगे पटना में तो देखें आज भी पटना में पटन देवी के क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। संप्रदाय पटना इस समय पाटलिपुत्रा अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। इसका विस्तार हो रहा है, दिनों दिन इसका विस्तार होते जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा
पुल गांधी सेतु पुल बना है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पर हुआ है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थयात्री दर्शन यात्रा के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्रा प्राचीन से आज तक अनेक क्षेत्रों में संप्रदा अर्थात गौरवशाली है और संग्रहालय में के सामने दर्शाया है कि पर्यटन की दृष्टि से यह नगर भी और अच्छा है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर भी लोग, बिहार के लोग भी बहुत सारे क्या करने के जाते हैं, घूमने की करने के लिए जाते हैं। स्कूल से भी यहाँ घुमाने के लिए जाता है। ये क्या था, इसका पूरा दोस्तों मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।